हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यहीं से हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओ और जिचैन दोनों ही हमें कॉन्फ्रेंस में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर शाओ सबसे माफी मांग रहा होता है। इतने में यहाँ पर जाओतियन एक आदमी को ले आती है और कहने लगती है कि मैं इसकी इनोसेंट को प्रूव करूंगी। वो आदमी आकर बताने लगता है कि मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे बड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे की चीजों का पता होता है कि इसने ये चीज कहाँ पर रखी है। एक दफा मेरी वाइफ ने अपनी बुक की शॉर्ट स्टोरी को लॉन्च किया, लूसी ने हमें पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया और आके कहने लगी कि मुझे आप लोग की बुक का कॉपीराइट चाहिए। फिर कुछ टाइम गुजर गया और लूसी ने फिर से मेरी वाइफ को ढूंढ लिया। उसको आके कुछ पैसे देकर कहती कि जो मैंने तुमसे बुक का कॉपीराइट लिया था ना, अब हमने इस कॉपीराइट से शाओयी को फंसाना है। और उसको पैसे देकर ये भी कह दिया कि तुमने अब यहाँ से दूर चली जाना है। फिर वो आदमी शाओयी से सॉरी करने लगता है और बाकी सब जो रिपोर्टर्स बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा चलो ये बात है तो हमें फिर इस चीज का एविडेंस चाहिए, हम कैसे मान ले कि ये बात सच है। अब जाओतियन के पास वो एग्रीमेंट तो था नहीं। इस आदमी से बोलने लगते हैं कि क्या तुम एग्रीमेंट लेकर आए हो अपने साथ। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे वो एग्रीमेंट नहीं मिला। अब जब मसला ज्यादा ही बढ़ रहा था तो जिचैन कहने लगता है कि मेरे पास एक एविडेंस है। वो लोगों को उसी राइटर की वीडियो दिखाने लगता है। उस राइटर ने साफ साफ बता दिया था कि लूसी मेरे पास आई थी और उसने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के। मुझे अपना करियर पैसों से ज्यादा प्यारा था, इसलिए मैं आज अपनी बातें ये सब यहाँ पर बता रही हूँ। लूसी ही शाओयी को फंसा रही है और दूसरी तरफ जाओतियन की तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है कि मैंने जिचैन को इतना बुरा समझा था पर ये भी शाओयी की मदद ही करना चाहता था। फिर जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो जाओतियन जिचैन के पास आती है और आकर कहने लगती है कि मुझे अब ये कंपनी नहीं छोड़नी, कि आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर मुझे वापस दे देंगे। तो जिचैन कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरती और तुमने कहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं की तरह बात करूंगी। जाओतियन कहती है कि हाँ मैंने कहा था, मैं अपनी बात से कब मुकरी हूँ। जाओतियन डॉग की तरह बात करने लगती है। फिर तो जिचैन भी अपना मुंह छुपा लेता है और बाकी लोग भी इधर देखने लगते हैं। तो जाओतियन कहती है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अब तो मुझे रेजिग्नेशन लेटर वापस दे दो ना। तो जिचैन कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं दूंगा। जाओतियन कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पागल बनाया है। जिचैन कहता है कि तुम इतनी सिंसियर हो ना तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और जब जाओतियन वापस घर आती है तो अपनी चोचो से बात करते हुए उसके बाद अपने ऑनलाइन फ्रेंड 1003 से बात करने लगती है जो जिचैन होता है। दोनों ही आज के काम की बातें बताने लगते हैं। उसके बाद जाओतियन कहती है कि मैं तुम्हें नूडल की रेसिपी बताती हूँ जो मैं रोज खाती हूँ। जिचैन उसके बताए हुए तरीके से नूडल बनाने लगता है और उसको पिक भी बनाकर भेजता है। और फिर इनके दरमियान और भी बातें होती हैं। जाओतियन कहती है कि चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है ना। जब इनकी बातें खत्म हो जाती है तो जिचैन वही नूडल बनाई हुई खाने लगता है और इतने में जिचैन को नियन की कहीं से पिक भी आती है। वो इस पिक को देखकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और नेक्स्ट डे जिनियन दिखाई जाती है जो उसी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और विंडो से देख लेती है कि जिचैन आ रहा है। और जिचैन कोई और नहीं जिनियन का भाई ही होता है। वो एक सेकंड से पहले वहाँ से भाग जाती है और जिचैन आकर रेस्टोरेंट में देखने लगता है। वहाँ पर उसको कोई भी नजर नहीं आता तो वो भी ऊपर पहुँच जाता है जहाँ पर जिनियन होती है। वहाँ डोर नॉक करता है और जिनियन अपनी आवाज को चेंज करके कह रही होती है कि कौन। वो कहता है कि यहाँ पर एक वर्कर काम करती है जिसका नेम जिनियन है, तो क्या आपको पता है वो कहाँ पर है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, यहाँ पर तो जिनियन कोई लड़की काम नहीं करती और वैसे भी आप ऊपर क्यों आए हैं, यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता। जिचैन को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो वापस बार बार देखते हुए जा रहा होता है और जाओतियन जो ऑफिस में होती है वो सोची होती है कि अब मैंने इस कंपनी में कैसे रहना है। और पीछे उसकी फ्रेंड दूसरे कुलीग के साथ लड़ रही होती है कि तुम कौन होते कहने वाले कि जाओतियन यहाँ से निकलने वाली है। और जाओतियन फिर उठकर खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि देखना मैं तो अब इस कंपनी में रहकर छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो जिचैन के ऑफिस की तरफ चली जाती है। जिचैन जो ऑफिस में नहीं होता ये देखकर जाओतियन प्रैक्टिस करने लगती है कि मैंने जिचैन से कैसे माफी मांगनी है। पर जाओतियन को ये नहीं पता होता कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे से जिचैन उसको देख रहा होता है। फिर जिचैन जब अपने ऑफिस में आता है कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जाओतियन उसको देखने के बाद कहती है कि मैं यहाँ की सफाई कर रही थी, काफी डस्टी हो गया है ना ये टेबल। जिचैन कहने लगता है कि इसके लिए तुम क्लीनर को भी बुलवा सकती हो। ये सुनकर जाओतियन जल्दी से उठकर जिचैन का हाथ पकड़ लेती है, कहने लगती है कि मुझ पर रहम खाओ, यहाँ से नींद निकालो, उस रेजिग्नेशन को भी भूल जाओ, वो पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ। जिचैन अपने हाथ की तरफ देखता है जो जाओतियन ने पकड़ा होता है। जल्दी से फिर जाओतियन उसको छोड़ देती है। फिर जिचैन जाकर बैठते हुए कहने लगते है कि चलो अपनी सिंसेरिटी शो करो। तो जाओतियन कहने लगती है कि अब के बाद मैं कभी भी वो काम खुद नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस पहले मैंने शाओ को बचाने की कोशिश की थी पर अब मैं वो भी नहीं करूंगी। जिचैन फिर भी नहीं मान रहा होता तो जाओतियन कहती है कि इतनी भी क्या मैंने गलती कर दी थी, नहीं मानना तो ना मानो। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है पर वहाँ पर केविन आता है और कहने लगता है कि जाओतियन तुमसे एचआर वाले बात करना चाहते हैं। जाओतियन कहती है मैंने किसी से बात नहीं करनी। ये कहते हुए जा रही
रही होती है और केविन जी चैन को बता रहा होता है कि ये जाओतियन का फॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनने के बाद तो जाओतियन वहीं पर रुक जाती है और वापस से आकर अपने कार्ड को पकड़ने लगती है जो उसने जी चैन के सामने उतार कर टेबल पर रख दिया था। पर उससे पहले ही जी चैन उस कार्ड को पकड़ लेता है। जाओतियन फिर से माफी मांगने लगती है और केविन हंसने लगता है। जाओतियन ऐसी नजरों से केविन को देखती है कि केविन वहीं पर चुप हो जाता है। उसको एक कॉल आ जाती है। वो उस कॉल को सुनने के लिए साइड पर चला जाता है और जी चैन जो उसका कार्ड पकड़ के बास्केट में फेंकने वाला होता है। जाओतियन बहुत पकड़ने की कोशिश कर रही होती है पर जी चैन उसका कार्ड बास्केट में फेंक देता है। जाओतियन तो ये देखकर उदास हो जाती है पर जी चैन कहता है कि अब एचआर से जाकर अपना दूसरा कार्ड लो। जाओतियन ये सुनने के बाद खुश हो जाती है और फिर केविन आकर कंपनी की कोई बात बताने लगता है। जाओतियन भी उस बात के बारे में पूछने लगती है तो जी चैन कहने लगते है कि तुम इन बातों से दूर ही रहो और उसकी फाइल को पकड़ के भी बास्केट में फेंकने लगता है। ये देखकर जल्दी से जाओतियन वहाँ से भाग जाती है अपने काम के लिए। जब वापस से अपने टेबल पर आकर बैठती है उसकी फ्रेंड तो पहले पूछती है कि तुम फायर तो नहीं होगी। वो कहती है कि नहीं। फिर जाओतियन कहने लगती है कि ये स्पोर्ट्स के बारे में तुम इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो ना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे भी दे देना, क्योंकि अंदर जो उस टाइम पर जी चैन के पास स्पोर्ट के रिलेटेड ही बात हो रही थी। और जब जाओतियन कंपनी से घर आती है तो उसकी फ्रेंड की भी उसको कॉल आ जाती है। वो बताने लगती है कि हमारी कंपनी स्पोर्ट्स वालों को ढूंढ रही है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको एथलीट्स वाला कोई मिल जाता है तो वो उसको अपने साथ काम पर रख लेंगे। तो जाओतियन कहने लगते हैं कि इस तरह तो लिस्ट में बहुत से एथलीट्स वाले हैं। उसको याद आता है कि इस चीज में हमारी जैंग हाओ मदद कर सकता है। वो जैंग हाओ से मिलने के लिए जाती है। पहले तो उसको उसकी फ्रेंड मिलती है। वो अपनी फ्रेंड को कुछ चीजें देती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से जैंग हाओ से मिलने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ को जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि वो इस तरफ को नहीं है, इस तरफ को है। उसके पास कोई कंपनी आई हुई है और उनके साथ शायद से वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है। ये बात सुनने के बाद जाओतियन जल्दी से भागती है और वहाँ जाकर उन्हें स्टॉप कहती है। स्टॉप कहने के बाद जल्दी से जैंग हाओ के पास जो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होता है उसे देखने लगती है कि तुमने साइन तो नहीं कर दिए। पर वहाँ पर जब नाम देखती है कि शिनये मीडिया, वो इसी की कंपनी होती है। ये देखकर तो वो पहले शॉक होती है और फिर दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर जी चैन ही बैठा होता है। ये देखकर तो वो पीछे की तरफ ही गिरने वाली होती है और कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैंग उसको कोई भी जवाब नहीं देता और जाओतियन आराम से सोफे पे बैठ जाती है। जैंग कहने लगता है कि जो मैंने रिक्वायरमेंट्स रखी अगर आप पूरा कर सकते हो तो मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। जाओतियन कहती है कि क्या बात की है और फिर हमें रिवर्स में लेकर जाया जाता है जाओतियन से पहले, जहाँ पर जैंग हाओ कहने लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर तभी साइन करूंगा अगर तुम स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जाओतियन को भी रखोगे। पर जी चैन उसको मना कर देता है। कहने लगता है कि नहीं, मैं नहीं ऐसा करूंगा, अगर तुमने साइन करने हैं तो कर दो वरना ना करो। और जब जी चैन नहीं मान रहा होता तो वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे से जाओतियन कहने लगती है कि प्लीज जैंग हाओ मान जाओ ना मेरे लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुमने मेरी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये बातें सुनने के बाद जाओतियन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह जी चैन और इनके दरमियान डील भी हो जाती है। फिर साइन करने के बाद जाओतियन जैंग हाओ को ड्रिंक देती है और फिर देखते है कि मैं तो जी चैन के लिए ड्रिंक ही नहीं लेकर आई, तो अपनी ही ड्रिंक जी चैन को देने लगती है। पर जी चैन लेने से मना कर देता है। तो जैंग हाओ के पास जो ड्रिंक होती है वो शुगर फ्री नहीं होती, वो उसका सिप भी ले लेता है। पर जाओतियन कहती है कि ये वाली शुगर फ्री है, तुम ये वाली ले लो। और जब जी चैन देखता है कि ये उसी ड्रिंक को पी रही है जिससे पहले जैंग हाओ ने इस पर से सिप लिया था, और ये देखकर जल्दी से जाकर जैंग हाओ से वो ड्रिंक पकड़ के फेंक देता है। और जब दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो जी चैन कहने लगता है कि वो असल में इसमें बैक्टीरिया थे और ये तुम्हारे स्टमक में कैंसर भी कर सकते थे। जाओतियन उन दोनों की नजरें एक दूसरे से हटाने के लिए कहने लगती है कि मेरे बॉस बहुत केयर करते हैं। फिर इतने में जैंग हाओ को कॉल आ जाती है और दूसरी तरफ जी चैन और जाओ दोनों उस जगह को घूमने लगते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।